आज का विषय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वही मानस का लेख है कि यह जीव ईश्वर का अंश है। तो क्या अंश अंशी टुकड़ा होता है? अंश और अंशी का भाव क्या है? और ईश्वर कौन है? आपने देखा कहीं आत्म शब्द का प्रयोग, कहीं राम शब्द का प्रयोग, कहीं ब्रह्म शब्द का प्रयोग, कहीं ओम का, कहीं हरि का, कहीं सतनाम का, कहीं सतगुरु। इतने नाम क्या, अनेक बहुत से नाम है। लोगों ने इतने नामों का चर्चा किया। क्या इतने लोग हैं कि एक के ही अनेक नाम? इस जगत के बारे में, इस शरीर के बारे में हम अब विचार करते हैं तो यह शरीर जो है एक जड़ और चेतन के संयोग से है। कुछ महापुरुषों का कहना है, जैसे गोस्वामी जी ने अपने मानस में लिखा कि जड़ और चेतन के संयोग से है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अपना विचार, सभी लोगों ने अपना ही विचार व्यक्त किया है, जिसके जो समझ में आया कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से है। कबीर साहब ने कहा एक पुरुष और एक नारी। अब विचारणी बात है कि आपने देखा ये तीनों महापुरुष हैं और तीनों महान ग्रंथ हैं, रामायण, गीता और बीजक। अच्छे अच्छे लोग इस पर विचार तर्क करते हैं। दो कहा लेकिन नाम में भिन्नता पड़ गई। क्या कारण है? कारण यह है कि जिसके जो समझ में आया लक्षण, उस लक्षण के मुताबिक उन्होंने लिखा। गोस्वामी जी ने चेतन शब्द का प्रयोग किया है। चेतन का मतलब होता है कि उसकी चेतना से यह शरीर और अंतःकरण चेतन है, यह उसके लक्षण हैं जो शरीर में प्रदर्शित होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। उन्होंने क्षेत्रज्ञ शब्द से संबोधन किया है। वह स्वयं भीतर झांक कर देख कर तब कहा है। क्षेत्र का मतलब होता है यह शरीर, प्रकृति, माया, खेत। और चेतन को उन्होंने क्षेत्रज्ञ कहा, अर्थात इस क्षेत्र में, इस शरीर में जो कुछ क्रिया होती है उसको वह देखने वाला है। क्योंकि शरीर में जो है, चाहे हम चेतन कह लें, चाहे आत्मा कह लें, कुछ भी कह लें, जो कुछ क्रिया होती है उसको वह देखने वाला है। यह बात यथार्थ है, ऐसी स्थिति है। हर लोग इसको देख सकते हैं, स्थिर होकर अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव का विषय है, आंखों का विषय नहीं है, यह इंद्रियों का विषय नहीं। अंतःकरण यानी मन कहां दौड़ रहा है, चित्त में कितनी तरंगे आ रही हैं,
अहंकार आ जाता है, नाना प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन भावों को देखने वाला क्षेत्रज्ञ ही है। देखने के कारण उसको क्षेत्रज्ञ कहा। यह लक्षण है कि जितने नाम है उसमें कुछ न कुछ रहस्य है, उसके गुण कर्म स्वभाव है। कबीर साहब ने उसको पुरुष कहा। क्यों पुरुष कहा? क्योंकि वह प्रकृति के पूर्व में बसा है। यह शरीर जो है 5 तत्वों को बना घर है, पूर्व है, उसमें बसने के कारण उसको पुरुष कहूं। लेकिन लक्षणों के मुताबिक कहा। आपने देखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहां ईश्वर क्यों कहा गया? और यह भी कहे कि इसमें जो अविनाशी जीव है ईश्वर का अंश है। जीव क्यों कहा जाता है? यह भी विचारणीय बात है। यहां एक तरफ ईश्वर की बात कहते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि वह जीव है। क्या कारण है कहने का? जब एक ही है, एक ही लक्षण है, एक नाम, लेकिन अनेक लक्षण प्रदर्शित होते हैं इस शरीर तल पर। जितने नाम रखे गए हैं केवल शरीर तल के लक्षणों के मुताबिक। अब हम बात करते हैं ईश्वर शब्द का। ई और स्वर से ईश्वर बनता है, जिसकी सत्ता से इस शरीर में जो स्थित है उसी की सत्ता से यह स्वर माने श्वासा चलता है। इसलिए उसको ईश्वर कहा गया है। यह स्थिति हर घट में है। इसमें रहने वाला जो है पुरुष जब शरीर से चला जाता है, चाहे क्षेत्रज्ञ कहे चाहे चेतन कहे, तो श्वासा बंद हो जाती है, श्वासा नहीं चलती, जैदम है तैदम चलती है। इसलिए उस परम तत्व को ईश्वर नाम से कहा गया है। लेकिन यहां भाव बनता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव ईश्वर का ही अंश है। बात हुई शरीर किया, क्योंकि शरीर में ही ईश्वर है। अलग नहीं है। श्वास शरीर में ही चलती है और इस शरीर में जीव भी है। कैसे? जीव है क्या? अब इस घट में हम आप स्थिर होकर झांक कर देखें कि यह 5 तत्वों का बना जो शरीर है, घर है, इसमें कितने लोग हैं। तब था लगेगा। अभी बात हुई कि एक ईश्वर है, उसकी सत्ता से श्वासा चलती है। कहीं उसी को आत्मा नाम से भी कह दिया गया है। क्यों? आत्म इसलिए कहा गया कि उसके प्रकाश से यह शरीर प्रकाशित होती है।
और इसमें रहने वाले जो अंतःकरण में रहते हैं वे भी प्रकाशित होते हैं। अंतःकरण में कौन रहते हैं? अंतः माने भीतर, करण माने करने वाले। शरीर के भीतर ही किसी भी क्रिया का जन्म होता है और वह कार्य रूप में बाहर प्रदर्शित होता है। उसको करने वाली यही इंद्रियां हैं। यह स्थिति हर घट में है। सभी लोग कहते हैं कि मन दौड़त है, मन ही मांगत है, अहंकार आ गया है, हमार बुद्धि नहीं काम करत। तमाम तर्कें आती हैं। कहने का आशय हम अलग हैं और बुद्धि हमारी अलग है। हम अलग हैं और बुद्धि अलग है, तब हमारी बुद्धि नहीं काम करती है। आपने देखा यह मन चित्त बुद्धि जो है, इनकी उत्पत्ति जो है चार तत्वों का सार यह है। अनुभव करने पर, देखने पर, विचार करने पर मालूम होता है। मन के क्रियाकलापों को देखते हैं, तत्वों के क्रियाकलापों को देखते हैं, तो मन का संबंध वायु तत्व से है, क्योंकि मन के क्रियाकलाप वायु के क्रियाकलाप एक समान है। चित्त जो है जल तत्व प्रधान है। जो स्थिति चित्त के क्रियाकलापों के हैं, शरीर में जब तक संवेदना नहीं होती, चित्त में तरंगे नहीं उत्पन्न होती, चित्त शांत रहता है। जल शांत है, जब तक जल में हम कंकड़ नहीं मार देते, फेंक देते, तब तरंग नहीं उत्पन्न हो। कंकड़ पड़ा, तरंग उत्पन्न। ऐसी स्थिति चित्त की है। अहंकार है। अहंकार जब आ जाता है तो शरीर गर्म हो जाती है। अग्नि तत्व गर्म है। बुद्धि सबका नियामक है। पृथ्वी तत्व सबको समाहित करके स्थित है। आपने देखा यह मन चित्त बुद्धि अहंकार जो है प्रकृति के हैं। प्रमाण में कबीर साहब ने अपना वक्तव्य दिया है कि माया ते मन उपजे। जब मन की उत्पत्ति माया से है तो चित्त बुद्धि और अहंकार की भी उत्पत्ति माया से। लेकिन इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। इसी ईश्वर की सत्ता से यह चैतन्य होते हैं, जिसकी सत्ता से श्वासा चलती है। अब विचारणी बात है कि चेतन की सत्ता से, ईश्वर की सत्ता से यह चैतन्य होते हैं। उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस हालत में उस प्रकाश को, उस चेतना को हम अंश कहते हैं। जैसे देखें, सूर्य उदय होता है, सूर्य से किरणें आती हैं, किरणों से प्रकाश होता है। क्या किरणों को हम सूर्य का अंश नहीं कर सकते? कहते हैं कि यह किरणें जो हैं सूर्य का ही अंश है। क्यों? कि उसका प्रकाश ही है, प्रकाश उससे निकला हुआ है। उसी प्रकार से शरीर में रहने वाला जो ईश्वर है, या आत्मा कह लें या चेतन कह लें, उसी के प्रकाश से यह प्रकाशित है। यह मन चित्त बुद्धि अहंकार इस ईश्वर या आत्मा के साथ अनादिकाल से हैं। क्योंकि चेतन की चेतना और प्रकृति है।
इस दोनों को संयोग जब हुआ तब कार्य शुरू होता है। न अकेला अर्थ कर सकता है, न अकेला फेस कर सकता है। अर्थ फेस जब दोनों से योग होता है तब मोटर में गति होती है। यह शरीर रूपी मोटर है, इसमें अर्थ और फेस दोनों का संयोग है। फेस का है चेतन की सत्ता, और अर्थ क्या है? यही मन चित्त बुद्धि अहंकार शरीर। क्रिया का जन्म देने वाले यही अंतःकरण है। आपने देखा कि सारे कर्मों को करने वाला यही अंतःकरण है, यही जीव की संज्ञा। कर्मों के चलते यह बार बार जीता है। कर्म करता है, कर्मों का परिणाम बनता है, परिणाम पाने के लिए बार बार शरीर धरा। 5 तत्व लया तन किन्ना, सो तन लय का किन्ना। अरे कर्म के बस जीव कहता है, कर्म को जीव दे। कबीर साहब ने कहा, तुमने 5 तत्वों का शरीर पकड़ा है, यह घर है। आप देख रहे हैं घर में रहने वाला वही एक ईश्वर है। उस दूसरे की उसकी चेतना शक्ति मन चित्त बुद्धि अहंकार दोनों है। किसी भी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है, चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो। यहां पर सिद्ध होता है कि यही जीव की संज्ञा दी जाती है बार बार जन्मने मरने के चलते। बार बार जन्मने मरने का कारण है कर्म। कर्म का जन्म इसी से होता है। कर्म बधे यह जीव। कबीर साहब ने जीव की संज्ञा दी है। अरे जुग जुग आवे जाए, कर्म कंकुर जराए के तब हमारा पूजा। थोड़ा सा हम वही आगे ले चलते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव ईश्वर का ही अंश है। मन चित्त बुद्धि अहंकार, मन चित्त बुद्धि अहंकार इसके साथ हैं, लेकिन यह मन चित्त बुद्धि अहंकार स्वयं आज तक नहीं जान पाया कि मैं किसके प्रकाश से प्रकाशित हूं। अगर इसको बोध हो जाता तो अन्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तीर्थ व्रत देवी देवता किसी की शरण न लेता। जैसे कि जल ही में मेन प्यासी। अगर हिरण को यह मालूम हो जाता कि हमारी कस्तूरी में ही, हमारे नाभि में ही कस्तूरी है, तो कस्तूरी की गंध के लिए नहीं दौड़ता। उसमें मूल है अज्ञानता। अगर इस जीव को बोध हो जाता है कि जिससे हम चैतन्य हैं वह इस शरीर में है, तो भाग दौड़ खत्म हो जाती। वहीं से लेकर कि ईश्वर अंत जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन इस घर में है, बाहर नहीं है। बाहर की विषय भ्रांति युक्त है। इसमें स्थित जो मन है, इसमें रहने वाला चेतन अगर उसको अमल हो जाता, बोध हो जाता, अनुभूति हो जाती, खोज मिट जाती, सहज सुख की राशि हो जाती। हो जाती अगर बोध होगा तब, नहीं होगा तो नहीं। बोध न होने से क्या होता है कि सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीर मारकट किन।
अगर बोध हो जाता तो बिल्कुल नहीं बधता। अज्ञानता के चलते यह जीव जो है माया में बधा। आप देखिए, कहीं फंसता है कौन? किसी वस्तु को देखता है मन। देखा, उससे मोह हो गया, लगाव हो गया। जब लगाव हुआ तो उसको पाने के लिए कर्म करता है। जब कर्म में बाधा विघ्न हो जाती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही मन बधा। इसमें रहने वाला चेतन तो साक्षी रूप से देख रहा है कि मन क्या कर रहा है। फंसने वाला यही मन है। इसी मन के चलते स्वर्ग जाता है और अच्छे पुण्य हैं तो स्वर्ग जाता है, बुरे कर्म हैं तो नरक में जाता है। ना अच्छे हैं ना बुरे हैं तो हो सकता है कि मनुष्य का शरीर भी फिर मिले, लेकिन जाने वाला यही मन है। भगवान शंकर माता पार्वती को समझा रहे हैं जीव का धर्म की, जीव की क्या क्रिया होती है। तो उन्होंने कहा कि हर सब साद ज्ञान या ज्ञाना अजीव धर्म अहमिताय अभिमाना। कहा यह जीव का धर्म है। जीव के धर्म से और ईश्वर के धर्म में अंतर पड़ता है। धर्म क्या है? उसकी क्रियाकलाप रहने। यह जीव का धर्म क्या है? हर्ष। कहीं से संपत्ति हमें मिल गई, पूंजी, यह मन बहुत खुशी हो जाता है। इसके खुशी का आरे पार नहीं होता, क्योंकि वह पूंजी को ही सर्वोपरि मानता है कि सबसे बड़ा यही लाभ हमारी पूंजी है, धन। और किसी कारण से वह पूंजी हमारे पास से चली गई, खो गई, कोई लूट ले गया, वही हर्ष जो है विषाद में बदलने में समय नहीं लगा। अब दुख हो गया, जो खुशी थी वह दुख में परिणित हो गई। आप देख रहे हैं यह भाव जो है मन तल पर है, चेतन तल पर बिल्कुल नहीं। दूसरा की पॉइंट है ज्ञान अज्ञान। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? ज्ञान अज्ञान में इतना ही अंतर है, जिस ज्ञान के चलते मनुष्य सत्य के रास्ते पर चलता है, उसकी उन्नत होती है, अधोगति से बचता है, अर्थात जिससे वह परमार्थ तत्व में अग्रसर होता है। जैसे देखा जाए, दूसरे का भलाई करना, किसी को दुख न देना, सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति का न होना, ईश्वर पर
निरूपण निर्वार करना, मन को विषयों से हटाना इत्यादि कर्म जो है यह ज्ञान के रास्ते मारे जाते हैं, जिससे मनुष्य का आत्मोन्नति हो, हमेशा उन्नति हो। लेकिन अज्ञान क्या है? जिसके चलते यह मनुष्य अधोगति को जाए। अज्ञान क्या है? चोरी करना, दूसरे को दुख देना, हिंसा करना, लूट खसोट, व्यभिचार, अर्थात जिस कर्म से दूसरा दुखी हो, ऐसा ज्ञान जो है यह ज्ञान है। आप देखते हैं ज्ञान और अज्ञान बुद्धि तल पर है। यही बुद्धि जब संतों का संग कर लेती है, महापुरुषों का संग कर लेती है, तब अच्छे ज्ञान उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अच्छे ज्ञान अच्छे लोगों से उत्पन्न होते हैं। यही बुद्धि अगर दुष्टों का संग कर लेती है, अज्ञानियों का संग कर लेती है, तब अधोगति को चला जाता है। यह बुद्धि तल पर है। फिर है अहमित अभिमाना, मैं हूं, यह मेरा है, मेरी शरीर है, मेरा घर है। इसका अभिमान आप देख रहे हैं कि यह अहंकार तल पर है। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं, यह जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं अंतःकरण से हो रही है। इसी को भगवान शंकर ने कहा कि यह जीव का धर्म है, ईश्वर का धर्म नहीं। ईश्वर तो वह करता है। जो कुछ कर्म अंतःकरण में होता है उसका साक्षी और दृष्टा है। यह चेतन का धर्म है, चेतन का गुण है, चेतन के लक्षण है। और उसी ईश्वर की सत्ता से यह शरीर चैतन्य होती है। वह हर्ष विषाद सुख दुख मान अपमान सबसे परे है। हर्ष विषाद जो कुछ धर्म है अधर्म है, सुख है दुख है मान अपमान, यह मन के धर्म है, यह जीव के धर्म है। इन सबों से वह आत्मा ईश्वर परे है।